guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'm here to discuss legal current affairs with you. Now, in the last session, I have discussed two topics. First is foreign tribunal. फॉरेन ट्राइब्यूनल के पास ही पावर है कि वो ही डिक्लेयर कर सकते हैं हु आर फॉरेनर्स. इज़ इट क्लियर? इनका जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है ये क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर है. सो इनका जो ऑर्डर है दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन ब्रू रेफ्यूजीज. ब्रू रेफ्यूजीज मीन्स कि देयर वॉज अ डिस्प्यूट 23 ईयर ओल्ड इंटरनल डिस्प्यूट क्राइसिस था एंड उसको वो रिजॉल्व करना चाहते थे. दैट इज़ ब्रू रेफ्यूजीज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. तो उसके अंडर हम राइट टू इंटरनेट करेंगे. सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स क्या और DPSP क्या है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है. इसको पार्ट 3 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इज़ इट क्लियर? सो ये जो आपकी मेनली फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या सिक्योर करती हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम्स को सिक्योर करती हैं. इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखना है. ठीक है. वो कि इसके फंडामेंटल राइट्स के बिना पर्सन एंड इंडिविजुअल कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिग्निफाइड मैनर. इज़ इट क्लियर? सो मैंने आपको क्या बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दैट आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 एंड इट सिक्योर्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पीपल. ठीक है. जो फंडामेंटल राइट्स है, तो अगर आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा हो कि सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सिक्योर करता है, कहाँ पे सिक्योर्ड है? दैट इज सिक्योर्ड अंडर DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज द मेन पर्पस? I am repeating for you. What is the main purpose of the fundamental right is that it looks after the all round development of an individual, and secondly individual cannot exist without fundamental rights in dignified manner. Now these fundamental rights are available against citizen. It is not available against the private citizen. It is only available against the state, and these fundamental rights are not absolute. There are reasonable restrictions to these fundamental rights. Now the next question which arises is that whether fundamental rights are suspending during emergency. Yes, fundamental rights can suspend during emergency. Is it clear? एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स जो सस्पेंड नहीं हो सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, दैट इज़ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. इज़ इट क्लियर? नाउ वी हैव originally we were having 7 fundamental rights in Indian Constitution, but by 44th amendment one fundamental right has been omitted. और वो fundamental right कौन सी है? right to freedom of religion. Is it clear? So we have जो omit हुई है that is right to property. So we have 6 fundamental rights now, that is right to equality, second right to freedom, third right against exploitation, fourth right to freedom of religion, fifth cultural and educational right, and lastly right to constitutional remedy. So these are the 6 fundamental rights under Indian Constitution. So this was about fundamental rights. Now we'll talk about DPSP, that is Directive Principle of State Policy. These are given under Part 4 of Indian Constitution. Part 4 of Indian Constitution, that is from Article 36 to Article 51. तो अगर हम अपना प्रियम्बल देखें, प्रियम्बल के 3 गोल्स हैं प्रियम्बल के. तो कौन से हैं वो? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. पॉलिटिकल आई हैव टोल्ड यू दैट इज सिक्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स, एंड सो सोशल एंड इकोनॉमिक इज सिक्योर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ एक मेन डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और DPSP में. जो फंडामेंटल राइट्स है दैट कैन बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट
courts in law, but DPSA cannot be enforceable in law. That means they are non-justiciable. Is it clear? So directive principles are non-justiciable. Is it clear? You cannot move in the court अगर state उनको adhere नहीं करेगी. That is a DPSP. So now what is the difference between the two? Fundamental rights and DPSP. So दो डिफरेंस इसमें जो डिफरेंसेस हैं, एक डिफरेंस तो आपका मेन हो गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे सिक्योर पॉलिटिकल जस्टिस एंड DPSP दे सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नेगेटिव राइट्स, क्योंकि उसमें ये कहा गया है जस्टिस को सिक्योर करने के लिए यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस. फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी नहीं है, आर्बिट्रेरीज नहीं होनी चाहिए. देन DPSA दे आर अ पॉजिटिव राइट्स. इज इट क्लियर? दे आर अ पॉजिटिव राइट्स. क्लियर? It means to secure justice they are doing, state must do this, state must do this. So these are the two differences. Third difference is regarding the justiciable and non-justiciable. Fundamental rights are justiciable and DPSP are non-justiciable. Is it clear? So now let us come to the topic right to internet. What do you mean by right to internet? Now there was an issue right to internet के regarding. तो उसमें हमें ये बताया गया है कि क्या internet is a right under any of the articles. If you see article 19(1)(a), 19(1)(a) and 19(1)(g, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राइट भी ले सकते हो अगर वहाँ पे रीज़नेबल कॉज है, आपके पास रीज़नेबल रीज़न है. So restrictions on internet according to the court would be judged by the principle of proportionality under the law. So right to internet is a fundamental right under article 19(1)(a) and 19(1)(g. Is it clear? So अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन्स. ठीक है, तो जो रीसेंट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, रीसेंट ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्या लीड डाउन किया है कि इंटरनेट को हम सस्पेंड कर सकते हैं. कौन सी जो राइट्स हैं, लीगल कॉर्सेज हैं, अ सिटीजन हैज़ व्हेन इट इज़ सस्पेंडेड. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द इंटरनेट सर्विसेज. तो उसके रिगार्डिंग आपका IT एक्ट 2000 है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, CRPC 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885. ये 3 लॉज हैं जो हमें इंटरनेट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज से डील कर रहे हैं. इज इट क्लियर? विच एक्ट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885. ये 3 लॉज हैं जो इंटरनेट सर्विसेज की सस्पेंशन से डील कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो सेक्शन 144 ऑफ CRPC क्या है? what सेक्शन 144 से CRPC का. तो 144 अगर हम बात करते हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द पब्लिक न्यूसेंस. तो वहाँ पे हम किसी सीनियर मजिस्ट्रेट को हमने पावर दी है कि वहाँ पे वो एकदम एमरजेंसी की सिचुएशन में दे कैन गिव द ऑर्डर्स टू स्टॉप दैट न्यूसेंस. इज इट क्लियर? दिस व्हाट सेक्शन 144 ऑफ CRPC टॉक्स अबाउट. सो यहाँ पे 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के ऑर्डर्स दिए थे अंडर 144 ऑफ CRPC. इज़ इट क्लियर? तो ये जो सेक्शन 144 है CRPC का, इसको यूज़ किया गया था मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड करने का. ठीक है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट का केस था. गुजरात हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था कि जो मोबाइल इंटरनेट है उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. 2015 में ये केस आया था, बट कोर्ट ने ये पावर मजिस्ट्रेट की अपील कर दी थी टू इशू सच ऑर्डर्स क्या दैट मजिस्ट्रेट कैन सस्पेंड दी मोबाइल इंटरनेट. नाउ व्हाट आर दी सस्पेंशन रूल्स? 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई कर दिया? टेम्प्ररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक एमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स अंडर टेलीग्राफ एक्ट टू गवर्न सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट. इन रूल्स ने अपनी पावर कहाँ से
कहाँ से मिली थी इनको सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफी एक्ट से अपनी पावर मिली थी इसको सस्पेंड करने की, इंटरनेट को सस्पेंड करने की। इज इट क्लियर? देन वर्डिक्ट क्या था इस पे कोर्ट का? सो इसमें क्या है कि जो कश्मीर में 5 मंथ्स के लिए इंटरनेट शटडाउन था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एंड राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ये और वो इंटरनेट को यूज़ करके हो रहे, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये जो है आपकी जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। ऑल द कोर्ट ने ये भी कहा था कि इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इट इज़ अ मीडियम इज़ इंटरनेट एज अ मीडियम इज़ यूज टू एक्सेस अदर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। सो जो एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने की थी, इट वॉज लेइंग डाउन द इसेंशियल गाइडलाइंस दैट to shut the internet is not an arbitrary and it can be challenged in the courts। जो कोर्ट ने इंटरनेट सस्पेंड किया था, दैट वुड हैव टू नेसेसरली स्टेट हाउ द एक्शन वाज जस्टिफाइड एंड प्रोपोर्शनेट टू द इमिनेंट थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर। इज इट क्लियर? सो जो ये कोर्ट था, कोर्ट ने 2017 के रूल्स में क्या रिकॉग्नाइज किया था कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलो टू सस्पेंड द इंटरनेट सर्विसेज in public emergency or in the interest of the public safety। Is it clear? So only the competent authority can issue an order under the suspension rules in ordinary circumstances। और वो authority कौन सी? Secretary to the Ministry of Home Affairs। So this was the topic regarding Supreme Court verdicts on internet shutdown। इज़ इट क्लियर? सो क्या उनका वर्डिक्ट क्या था? वर्डिक्ट ये था कि इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, बट दैट हैज़ टू बी मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इज़ इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांस पर्सन राइट टू मैरी। थैंक यू।